कोलंबिया से माननीय अखिलेश जी को उसने बधाई दिया। तो असली समाज सेवा यही है कि अपने समाज से आप डीएम, एसपी, जज पैदा करें, विधायक पैदा करें, सांसद पैदा करें। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हमारे डीआईजी साहब थे उसमें श्री त्रिलोचन सिंह बाहत साहब सरदार जी। आज़ादी के बाद 1952 में जो है पहला लोकसभा का चुनाव जीतकर डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी संसद भवन में गए हैं। कुम्हारों के लिए ज़मीन आवंटित करने का एक योजना चलाए जो है। अभी फ्रिज के पानी से आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता है। श्री अखिलेश यादव जी ने उन्होंने 1 करोड़ की धनराशि देकर उसको जो है कोलंबिया भेजने। न्यूज सर्विस शेष भारत। इस वक्त मैं मुंबई, आज देखा जा रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं। अखिल प्रजापति कुंभकार समाज का यहाँ जो प्रोग्राम है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग हैं। देखा जा रहा है कि इसमें हर समाज के लोग उपस्थित हैं। तो आज विशेष तौर देखा जाए प्रजापति ही समाज के एक तो एथलीट के जो हैं खेलकूद के हैं, इनके जानकारी किस तरह से इनकी खेलकूद रही, लोगों में क्या उत्साह जाना चाहिए। तो सर आपका थोड़ा परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है सर? महादेव प्रजापति। तो महाप्रजापति जी, आप कहाँ किस जगह अपने खेलकूद में गए हैं? मैं खेलकूद में वेटरन में अभी मैं 64 साल का हूँ। आप 64 साल के हो गए। तो आप इस उम्र में आपको दौड़ने धूपने में क्या तकलीफ होती है? नहीं, मैं जब कक्षा 5 में पढ़ता था तब से मैंने गोटा चढ़ाया हूँ, आज तक गोटा चढ़ा हुआ है। तो कैसा लगता है आज इस उम्र में आपको? अच्छा लगता है। अगर मैं प्रैक्टिस न करूं तो जैसे लगता है कि मेरा कुछ खो गया है, क्योंकि आदत बन चुकी है। अब जो आदमी मतलब जिसकी टेंडेंसी जिसमें हो न जाए। अभी मैं मतलब वेटरन में 2 बार श्रीलंका, 2 बार मलेशिया, 3 बार थाईलैंड, 1 बार सिंगापुर, 1 बार न्यूजीलैंड, 1 बार दुबई जा चुका हूं। और भीख मांग करके गरीब समाज के लोगों ने मुझे मदद किया है, क्योंकि मैं तो न तो सामाजिक रूप से प्रोविडेंट हूँ और ना ही मैं इकोनॉमिकली प्रोविडेंट हूँ। इसलिए मेरे साथ कोई पैसे वाला आदमी खड़ा हो जाए, कोई प्रोविडेंट फिगर खड़ा हो जाए, यह थोड़ा कठिन कार्य है हमारे लिए। लेकिन फिर भी लोगों ने अब तक मुझे 25 लाख का मदद किया है अब तक। उसमें मैं 10 इंटरनेशनल और 20 नेशनल गेम खेल चुका हूँ। अभी मैं यहाँ से जाने के बाद मेरा अगला नेशनल गेम है 21वां नेशनल गेम। ये कहाँ पे होगा? ये होगा गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा, पंजाब में जी। तो अच्छा सर बताइए कि आपने एक जो सवाल कहा, आपने जो प्रजापति कुंभकार समाज में एक मंच पर आपने वहाँ पे एक भाषण दिया जी, तो उसमें आपने मुलायम सिंह का नाम लिया था। उसमें क्या ऐसा जो खास था? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रिंसी प्रजापति लड़की जो कि तमाम लोगों से मदद किया। ये प्रिंसी प्रजापति क्या करती थी? ये लखनऊ की एक टॉपर विद्यार्थी थी और उसने अखिलेश जी से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो अखिलेश जी को भरोसा हुआ उस बच्ची के बात पर, वो गई और कोलंबिया में पूरे दुनिया के विद्यार्थियों के सामने उसने टॉप कर दिया, अव्वल हो गई। और कोलंबिया से माननीय अखिलेश जी को उसने बधाई दिया। तो असली समाज सेवा यही है कि अपने समाज से आप डीएम, एसपी, जज पैदा करें, विधायक पैदा करें, सांसद पैदा करें और रिसर्चर पैदा करें, वैज्ञानिक पैदा करें, इंजीनियर पैदा करें। असली समाज सेवा यह है। इसी पर मैंने समाज में प्रकाश डाला। आज जो प्रिंसी प्रजापति इसमें कहाँ पे हैं? लखनऊ की हैं वो। इसमें पता नहीं अमेरिका में एंगेजमेंट हो गई हैं या नहीं, लेकिन उनका मैंने कई चैनलों पर देखा। इसलिए मैंने अपने समाज को भी ये गाइडलाइन दिया कि आपके समाज में एक से एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके आगे पीछे कोई नहीं खड़ा है। अब आपको तय करना है कि असली समाज सेवी बनना है कि नकली समाज सेवी बनना है। यह आपके टेंडेंसी पर निर्भर करता है। नहीं, अभी एक सवाल करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि एथलीट पे आप तो खुद हैं, जो युवा पीढ़ी है, जैसे कहा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, समाज सेवा बनना चाहिए, तो क्या किस तरह से मतलब ये कार्य होना चाहिए? ये तो युवाओं के अपने ऊपर निर्भर करता है कि उनके अंदर कितनी रुचि है। हम ज्ञानपुर में रहते हैं, ये काशी नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर कभी कभी मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ। और घर पर हमारे पास डंबल है, वेट है। वहाँ के एसपी श्री राम बदन साहब ने 10,000 रुपया दे करके मुझे ये सारे सामग्री खरीदवाया था। अच्छा, थोड़ा कठिन वाला बात करते हैं। जैसे आप यहाँ से सऊदीया गया, कोलंबिया गया, हर जगह घूमते आप, तो वहाँ पे मतलब भाषा में क्या ऐसा लगता था बोलने के लिए, जानने के लिए, सफ़र करने के लिए? हमारे साथ मतलब हमारे जो गाइडर हैं वो साउथ इंडिया के हैं, केरल के हैं। तो वो लोग इंग्लिश में जन्म लेते हैं, इंग्लिश में ही मरते हैं। तो उनके साथ मैं रहता हूँ, इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डर लगता नहीं था फ्लाइट में जाना, दौड़ना करना? अब तक मैं 1,13,000 फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूँ। अब तक मैं विगत 85 से 90 सीआरपीएफ में भी नौकरी किया हूँ और सीआरपीएफ में भी मैंने काफ़ी मतलब मोर्चे लड़े। लेकिन हमारे
बड़े भाई गुजर गए 89 में, 28 मार्च 89 को, इसलिए मैं 1 जुलाई 90 को सीआरपीएफ से रिजाइन दे दिया। मतलब सीआरपीएफ में कौन सा डिवीज़न है, रेलवे है, क्या है, कौन सा है? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अर्ध सैनिक बल। मतलब आप उसमें भी जॉब करते हैं? हाँ, 5 साल के स्पोर्ट कोटे में हमारे डीआईजी साहब थे उस समय, श्री त्रिलोचन सिंह बाहत साहब सरदार जी, उन्होंने खेल कोटे से भर्ती किया था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सीआरपीएफ में आपकी सेवा दी, 5 साल सेवा दी आपने? जी 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 जी। तो वहाँ पे मतलब कैसा लगता था वहाँ सीआरपीएफ जवान में, मतलब दौड़? अच्छा रहा। इसके बाद मैं फिर राजनीति में आया। 22 साल में बसपा संस्थापक माननीय कांसीराम जी के साथ रहा और भदोही जिले का फाउंडर जिलाध्यक्ष रहा। 30 जून 94 को जब माननीय मुलायम सिंह यादव घोषणा करने आए थे, उस मंच पर मैं था और रामरती बिंद के सिवाय कोई नहीं था। तो रामरती बिंद की सेवा कैसी थी? रामरती बिंद भी ठीक थे, वो जिलाध्यक्ष थे, लेकिन यह है कि आज की राजनीति में जैसा माइंड होना चाहिए, जैसा एक्टिव होना चाहिए, वो चीज़ नहीं था, वो चीज़ नहीं था, और वही होने की ज़रूरत है आज समाज के अपने अधिकारों के लिए। तो हमारे बीच में और लोग हैं, थोड़ा सा सवाल करते हैं किस तरह से है। सर, आपका क्या नाम है? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को और आप मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव तेजलाल प्रजापति जौनपुर ज़िले से आया हूँ यहाँ अखिल प्रजापति कुंभकार समाज में, जो कि मैं भारतीय समता समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारा मिशन है, एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम, जो कि महाराष्ट्र की धरती के ही थे रत्नप्पा कुमार, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान सभा में सदस्यता उनको मिली थी और संविधान के सदस्य थे, बाद में सचिव बनाए गए। एक प्रकार से आप उन्हें संविधान निर्माता भी कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मिलना चाहिए हमारे प्रजापति कुंभकार समाज के भाइयों को, वो चीज़ नहीं मिला। आज़ादी के बाद 1952 में जो है पहला लोकसभा का चुनाव जीतकर डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी संसद भवन में गए और वो फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित भी किया गया है, लेकिन आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है यहाँ के वर्तमान सरकार से भारत रत्न का जो है अपील कर रहे हैं, और हमारा मिशन है कि हमारे प्रजापति समाज को अब राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। यहाँ कुम्हार लिखते हैं यहाँ के हमारे प्रजापति समाज के लोग। तो कल हम जाके रिपब्लिकन सेना के जो अम्बेडकर साहब के पोते जी हैं, आनंद राज अम्बेडकर जी, तो उनसे मिले, तो वो भी कह रहे हैं कि भैया तो हम कुम्हार जानते थे, प्रजापति नहीं जानते थे। ये हमारे समाज के साथ होता आया हुआ है। तो लेकिन अब कुम्हार हो, प्रजापति हो, केड़ीवाल हो, कुकड़े हो, पाल हो, बहुत सारे, राजस्थान में भी बहुत सारे, सब लोग प्रजापति ने लिखे, कोई कुमावत भी लिखता है। बहुत सारे हमारे समाज की पूरी 12 करोड़ जनसंख्या भारत। एक बात देखा जाएगा, जब समाज संगठन नहीं है, समाज का कोई मुखिया नहीं होगा, तो समाज तो पीछे जाएगा। नहीं, बात बहुत सही कहा है आपने। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज संगठन की वजह से ही आप हज़ारों लोगों को यहाँ भीड़ में देख पा रहे हैं, ठीक है, कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे ही 26 जनवरी को जो है गुजरात में कार्यक्रम हम करके आए हैं। संजीव प्रजापति के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, आप उस पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है। और बाकी मैं ऐसे अभी तक 17 राज्यों में अपने समाज को एक करने का काम किया हूँ। ये थोड़ा सवाल करते हैं, जो कुंभकार प्रजापति समाज है, आज देखिए उनका जो व्यवसाय था पहले का, वो व्यवसाय रह नहीं गया है। तो अभी नए व्यवसाय में क्या, किस तरह से लोगों में प्रगति होनी चाहिए? बहुत सही बात कही आपने। इसी मिशन पे जो है मेन फोकस है हमारा आज रोजगार को लेकर, उद्योग को लेकर, शिल्पकार को लेकर। जो है आज जो है कि माटी की बोतलें बन रही हैं, माटी का आपको जो है कुकर बन रहा है, माटी का फ्रिज बना हुआ है, ठीक है, माटी के तावा बने हुए हैं। और कैंसर मुक्त भारत अभियान चलाकर हम लोग जो है समाज को मिट्टी का बर्तन देने का काम कर रहे हैं देश को। और आगे भी हम सरकार से हमारी मांगे हैं माटी कला बोर्ड। महाराष्ट्र में माटी कला बोर्ड नहीं है, तो माटी कला बोर्ड के लिए भी हमने जो है कि यानी प्रस्ताव कर दिया है। हाँ, प्रस्ताव आज जो है जो दिया गया कार्यक्रम के माध्यम से। अन्य जिन राज्यों में, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, शायद आपको पता ही होगा, तो वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको जो हमने 30 तारीख को जो है अपने समाज के संगठन के माध्यम से, मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन एक संगठन के माध्यम से हमने जो है कि वहाँ पर डेपुटेशन दिलवाया है। देखिए हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के यहाँ जो महाराष्ट्र प्रदेश में है, इनसे थोड़ा परिचय लेना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रामचरण यादव, तो सर, आपका क्या यहाँ क्या पद है महाराष्ट्र में आपका? प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा तो आज महाराष्ट्र। तो सर, आपने देखा जब प्रजापति कुम्हार संघ में जो आप आए हैं, यहाँ पर जो लोगों में उत्साह हो रहा है, एक अलग अलग यहाँ पे बातें रखी जा रही है हर प्रकार की, तो आपका क्या उद्देश्य ऐसा लाना चाहते हैं? हम लोग यही उद्देश्य लाना चाहते हैं कि हर समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के जितनी जातियां हैं भारत देश में, उन जातियों को जो है हमेशा हमारे समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रोत्साहन देकर और पढ़ाई लिखाई दवाई में भी फैसिलिटी देकर जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। और यह कहने की बात नहीं है, हमारे माननीय नेताजी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, वो अभी जब सत्ता में रहे जो है
तो कुम्हारों के लिए जो मिट्टी का बर्तन बनने का काम होता था, हर गांव में जो है कुम्हारों के लिए ज़मीन आवंटित करने का एक योजना चलाए जो है। तालाबों में मट्टी निकाली तालाबों में मिट्टी निकाली जाती थी, कभी कोई रोक देता था, कभी कोई टोक देता था, जो गांव का जघन्य व्यक्ति रहता था। लेकिन नेताजी ने कहा नहीं, उस समाज के लिए जो है तालाब मिट्टी निकालने के लिए जो है उन्हें आवंटित भूमि की जाए जो है। और अभी माननीय जी अखिलेश जी जब हमारे सरकार में नहीं रहे, फिर भी जो है प्रिंसी प्रजापति जी को, जो आपने महादेव जी के माध्यम से सुना, जो है 1 करोड़ रुपए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि हर समाज का जो है व्यक्ति, और कुम्हार समाज तो हमारा ऐसा समाज है कि जैसे बचपन का जीवन मिट्टी का बर्तन की तरह होता है कि चाहे जो भी, यह इतना कलाकार समाज है कि चाहे जो भी चाहिए जो है, और स्वस्थ और स्वच्छ पानी पीने का बर्तन, खाने के लिए बर्तन, चाहे जो भी चीज़ इनके बनाए हुए बर्तन में रख दीजिए, वह इस समय का जो फ्रिज है वह नुकसानदायक हो जाएगा, लेकिन इनके बनाए हुए बर्तन में आप कोई भी सामान रखकर स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है, जी सकते हैं, खा सकते हैं और उम्र बढ़ा सकते हैं। अच्छा बताइए, आपने जो है महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन घर घर में फ्रिज है, लेकिन आपने मटका का पानी पिया है क्या? बिल्कुल पिया हूँ। हम लोग मटके में जो है गर्मी में बोड़ा बांध कर जो है, जूट का बोड़ा होता था, उसको बांध के भिगो देते थे, तो फ्रिज का पानी क्या पाएगा, इतना शीतल, इतना स्वच्छ, हाँ, कि उसको जो है पिया जाए तो ऐसा लगता था कि हाँ यार सचमुच में जो है अभी फ्रिज के पानी से आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता है। हाँ, ये स्थिति है हमारे कुम्हार समाज में जो है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने महाराष्ट्रवासी हमारे हैं या यहाँ की सरकार से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रजापति कुम्हार समाज के लिए जो है माटी कला बोर्ड की व्यवस्था करे जो है, और कुम्हार समाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वह सपोर्ट और सार्थक बनाकर जो है मजबूत करें। धन्यवाद। तो सुनिए, जैसे कि कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी यहाँ पे मैंने सुना भी था कि जो है माटी कला बोर्ड जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उनको जो है इंस्टॉल दिया जाए, वहाँ पे उनको रखने के लिए। बिल्कुल दिया जाए जो है, या देश के हित की बात है, जनहित के लिए ही सारा कार्य होता है जो है, तो यह जनहित की बात है जो है, आदमी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देश को विकसित करे जो है। तो हर रेलवे पे क्या, हम तो चाहते हैं कि हर सामाजिक, हर सार्वजनिक स्थल पे जो है मटके के बर्तन में जो है पानी की व्यवस्था की जाए, जल की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था अगर कहीं कर रहे हैं लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें तो आदमी स्वस्थ और मस्त रहेगा। और ये भी देखा जाता है जैसे मिट्टी का बर्तन है, टूट भी जाता है, उसको रिमूवल कर सकते हैं। भाई तो है तो टूट तो जाएगा ही जो है, हैं, टूट तो जो है सोना चांदी टूट जाता है जो है, आदमी पहनते रहते हैं जब वो बारीक हो जाता है जो है, तो ये तो मिट्टी है जो है, लेकिन टूट जा रहा है तो फिर उसको जो है दूसरा बर्तन आप खरीदिए जो है, उनको बनाने के लिए जो है व्यवस्था दीजिए। या अगर उनके कभी हमारे कुम्हार समाज के लिए ये एक बड़ी परेशानी होती है, बारिश के मौसम में जब गांव में हमने देखा अपने बचपन में, वह बेचारे इतनी मेहनत से जो है चकिया चला चला के जो है इस तरह से फास्ट चलाते थे, देख कर हम लोगों की आंखें नाच जाती थी, और उसी चकिया पर वो मिट्टी ऐसे थपथपा कर जो है इतना अच्छा बर्तन निकालते थे, हम लोग बड़ा आनंदित होते थे, बड़ा हर्ष होता था, बहुत खुशी लगती, बड़ी खुशी लगती थी जो है। और इसके बावजूद जब वो ये अपना पुड़वा, अपना जो बर्तन बनाया हुआ बर्तन जो है उसको आवे में पकाने के लिए जब समेटते थे जो है, उसका वो बनाते थे, आवा बोलते थे हम लोग। और इसके बाद जब बारिश का मौसम आ जाता था तो जो है वह जब भीग जाता था बर्तन जो है, दिक्कत हो जाती थी। आमा पकाया जाएगा आग से और आग के लिए कोई छांव नहीं होता था, तो वह हमारा कुम्हार समाज का जो व्यक्ति रहता था उसकी सारी मेहनत की कमाई सारा जो है डूब जाता था जो है। इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ कि यार मेरे समाज का जो है, अभी कोई हंसी में जो है कहावत भी क्या ही सभा कुम्हारे बदरी हैं, बदरी देख कर ही कुम्हार समाज हमारा डर जाता था, करे यार कहीं बरस न जाए जो है, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए, जहां अगर मिट्टी का बर्तन बन रहा है तो उनके लिए टीन सेट की व्यवस्था की जाए, ऊपर से ऊपर जो है चिमनी निकलने वाला धुआं की व्यवस्था की जाए कि मिट्टी का बर्तन पकाया जाए जो है। देखा जा रहा है जैसे कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग बात कर दिया है कि जैसे देखा बचपना में जो दीपावली होती थी, जब दीपावली के दूसरे दिन जो उसका दिया होता था, क्या करते थे आप? नहीं, हम लोग जो
जो रीति है जो है उसको लोग फेंकते थे। हाँ, बचपन में क्या करते थे? मतलब हम लोग जो है गुलिया कर उसको जो है खेलते थे जो है। हाँ हाँ, मतलब तराजू बनाते थे जो है, और उसको छेदा करके सूजे से, जो गेहूं का बोड़े से सीने वाला सूजा होता था, उस सूजे से घस घस के हम लोग जो है उसमें धागा डाल के तराजू बनाते थे और बचपन में खेलते थे जो है। गड़ारी भी बनाते थे। बचपन का जो ये था जो है, तो हमारे कुम्हार समाज का समाज के प्रति, भारत देश के प्रति बहुत बड़ा जो है योगदान है जो है। और ऐसे समाज को जो है सरकार को चाहिए कि जो है हर व्यवस्था मुहैया कराए जो है, और उनका किसी तरह से जो है सामाजिक क्षति ना हो जो है, आर्थिक क्षति ना हो जो है। इस विषय पर जो है हमारे कुम्हार समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं, वह भारत देश की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो जो है, उन्हें इस समाज को जो है उठाने के लिए अपना कदम आगे लाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो सर आपका क्या नाम है? मैं अरुण यादव मेरा नाम। अरुण यादव, क्या कहेंगे तो राजनीति में क्या क्या उत्साह होना चाहिए, खेलकूद में क्या उत्साह होना चाहिए? खेल कूद में तो उत्साह होना चाहिए। आपके बीच अभी जो है महादेव प्रजापति जी को आपने देखा कि जो है यहाँ पे पूरा भारत ही नहीं अपितु उन्होंने जो है पूरा जो है विश्व को हिला दिया है, और अपने नाम का जो एक डंका है, अपने समाज का जो एक ब्रांड है प्रजापति समाज, उसको जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बिखेर दिया है। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ पे जो कि खेल के लिए जो है प्रोत्साहित भी करते हैं। उन्होंने बोला भी कि प्रजापति के लिए जो है हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने, जो पिंसी प्रजापति है, एक मेधावी बच्ची थी जो कि थोड़ा सा पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्थिक रूप से जो है तंगी थी। जो बच्ची जो है प्रतिभा होते हुए भी आगे नहीं जा पा रही थी, तो उसके लिए जो हमारा समाज है उसके लिए खड़ा होना चाहिए था। बट महादेव प्रजापति जी के मुंह से आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने 1 करोड़ की धनराशि देकर उसको जो है कोलंबिया भेजने का काम किया, और बच्ची ने जो है पूरे भारत का जो है सम्मान किया, और जो है भारत का जो है सर्व जो है पूरा जो है सर जो है ऊंचा करने का काम किया, नंबर 1 पोजीशन लाके। तो ऐसे ऐसे प्रतिभावान जो है खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं, चाहे वो हर समाज से हैं। और स्पेशली मैं प्रजापति समाज की बात करता हूँ। ये समाज क्या है कि एक मूर्ति रूप देता है। ये समाज क्या है, बहुत ही आपने कहीं देखा होगा कि ना ये विवाद में रहते हैं, ना ही ये किसी से झगड़े करते हैं, जाति पात में ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो ये जातिवाद नहीं, ये अपने काम पे जो है ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे कि जो ये मिट्टी के बर्तन है, ये कहीं न कहीं आज हम उसको जो है थोड़ा सा स्किप किया था। ये मिट्टी के बर्तन, ये प्लास्टिक के ग्लास आए और जो है थालियाँ आई। उसका रीज़न क्या हुआ कि आज जो है कैंसर जो एक महाभयानक बीमारी है, उसने जो है भारत में एक नया रूप से जो है लेकर पूरी तरह से जो है जकड़ लिया है। और उसका पछतावा अभी हमारे जो है भारतवर्ष के सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को हो रहा है कि हमने कहीं न कहीं जो प्रजापति समाज की एक उपेक्षा की थी, उसका परिणाम है कि हम अपने जीवन से जो है हाथ धो बैठ रहे हैं। तो आज हम फिर उसी जो है प्रजापति समाज का सहयोग ले रहे हैं, चाहे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। फिर से जो मटके का पानी, फिर से वो जो कुल्हड़ वाली चाय और जो मिट्टी के बर्तन, आज कहीं आप देखेंगे, चाहे आप चाय की टपरी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुल्हे का जो है कुल्हड़ मिलेगा। आप कहीं ढाबे पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको परई मिलेगा। तो फिर से हम जो है वो समाज की तरफ फिर से डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसे। यस, रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार आप बोलना चाहता हूँ कि कुम्हार समाज जो कि बटा हुआ था, वो अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे थे। और ऐसी ऐसी कई संस्थाएं जो पूरे भारत में जो है रन कर रही हैं। मुंबई में आप देखेंगे जो है कई संस्थाएं जो है कुम्हार समाज की रन कर रही हैं। तो इससे लोगों में जागरूकता होगी और अपने वो हक अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। तो मैं कुम्हार समाज से यही जो है निवेदन करूंगा कि अपने जो है प्रतिनिधि को जो है वो संसद भवन और विधानसभा में भेजें, ताकि वहाँ से उनकी आवाज़ को उठाई जाए और एक नई शक्ति के साथ ये समाज जो है एक अपने आप को जो है पूरे भारत में जो है स्थापित करे। धन्यवाद। देखिए, अरुण यादव का बड़ा एक उत्साह जोश था कि कुंभकार समाज जो है एक नई जोश, एक नई ताकत में प्रयास करे। तो देखिए, यहाँ पर अखिल भारतीय कुंभकार समाज का यहाँ जो प्रोग्राम है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे है।
थे। और देखो मैंने विशेष तौर से विशेष चर्चा भी किया किस तरह से उनकी सामाजिक कार्य होगा, और मैंने राजनीति में कभी बात किया, जो खेल कूद का उनसे बातचीत किया। और इसी तरह से लोग में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, काफ़ी जागरूक दिख रहा है, लोग खेल कूद में आगे बढ़ने की कोशिश करें। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, वसई, मुंबई।